हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्न विद टीचिंग डायरी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लाभ और हानि के 13 क्वेश्चनों पर बात कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकें आप। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, शुरुआत में बेसिक कराया, उसके बाद आप इस वीडियो को आके देखें। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है एक दुकानदार को। ठीक है, होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल है। देखो कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो बेटा हम पहले क्या लिखेंगे, लाभ। ठीक है, अब लाभ हम कैसे निकालेंगे, जो ये दूसरे नंबर पे वस्तुएं दी है ना, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यही 4 हम लाभ मान लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन कर जाओगे, बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिटेल्ड में जाओगे बहुत लंबा होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करके सीख लेना। ठीक है, चलो लाभ हमारा 4 हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, किसके बराबर हो रहा है, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक, तो यहां हम क्या लिखेंगे फिर, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, जो पहले वस्तुएं दी हैं वो हमारा क्रय मूल्य होगा। यदि यहाँ विक्रय मूल्य दिया होता ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाता, यहाँ हानि दी होती तो ये हमारी हानि हो जाती। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया, 20। अब कुछ बचा इस सवाल में, कुछ भी नहीं। प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ ही तो पूछा है। प्रतिशत लाभ होता क्या है, लिखाया था ना फॉर्मूला पिछली वीडियो में, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, यही होता है। लाभ कितना है बेटा 4, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100। 4 से काटो कितने बार, 4 से कितने बार काटोगे तो कितने बार जाएगा ये, 5 बार। 5 चौके 20, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उन्हें, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, 20% का लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा पीछे सेट हो गया तो जल्दी जल्दी में निकाल लेते हैं। ये रहा 15 नंबर सवाल। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है कि 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो पिछले वाले में लाभ दिया था, इसमें हानि दे रहा है, इसमें क्या होती है, हानि, तो यहाँ हानि लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं हानि ना लिख के इसको सीधा लॉस को एल से डिनोट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लॉस, लॉस कितने का दे रहा है, लॉस तुम्हें दे रहा है ये, अरे हानि लिख लेते हैं, गड़बड़ हो रहा है। हानि, हानि कितने की है बेटा, दूसरे नंबर पे कितनी वस्तुएं देख रहे हैं, 5, तो हानि कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसके बराबर, क्रय मूल्य के। तो क्या दिया है इसमें, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी कितना दे रखा है बेटा, पहले वस्तुएं कितनी दी हैं 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। अब बचा इसमें कुछ, कुछ भी नहीं, सीधा क्या निकालना है, अब हमारे पास हानि भी है क्रय मूल्य भी है, प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100। 5 से इसको का कटा कितने बार, 6 बार। फिर देखो 2 से ये काटा 50 बार, 2 से ये काटा 3 बार, कितना आया, 50/3%। ठीक है, 50/3%। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 50/3 9 यहाँ दिया होता, 16 सही 2/3% दिया होता एक ऑप्शन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3 भी आ जाए। कैसे, 3 एकन 3, 2 बची, 20, 3 छिक्के 18, 2 बची, तो 16 सही 2/3%। ये भी हो सकता है ऑप्शन में और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा भी हो आपका, यहां तक हो तो यहां रुक जाना, नहीं तो इसे और सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है एक दुकानदार को। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं, क्या हो रहा है ये दे पकड़ो। सबसे पहले पहला काम क्या हो रहा है, ये पकड़ो, लाभ हो रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ, लाभ। ठीक है, लाभ हो कितने का रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जो दूसरे नंबर पे वस्तुएं दी हो, दूसरे पे दी कितनी है, 4 वस्तुएं, तो लाभ कितना हो रहा है, 4 का। फिर किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है ना, तो यहाँ एसपी दे रखा है। एसपी, इस एसपी का मान कितना, जो पहले नंबर पे वस्तुएं दे रखी हैं, कितनी है, 25, तो यहाँ कितने लिखोगे, 25 वस्तुएं। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ पूछा है। अब देखो हमारे पास लाभ है और हमारे पास विक्रय मूल्य है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि शुरुआत में एक नोट लिखवाया था, लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि की जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। किस पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो चलो अब हम अपना सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना है बेटा, एसपी माइनस लाभ। एसपी माइनस लाभ क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, वहीं से ये बना है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब कैसे, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 25, लाभ कितना है हमारा 4, ये कितना आया 21। ठीक है, क्रय मूल्य 21 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए हमें क्या करना होता है, प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बट्टे क्रय मूल्य 21 गुणा 100। ठीक है, इसको कर दो सीधा 400 बट्टे 21%। ठीक है, कितना हो गया, 400 बट्टे 21%। तो कौन सा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो इस तरीके के 3-4 सवाल करा दिए। ठीक है, अब इस सवाल को होमवर्क में ले लो, होम वर्क। ठीक है, ये आप घर से करोगे। अगर नहीं आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, इसी चैनल के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसका लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जिन पे ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी तुम्हें डाउट हो या जो क्वेश्चन समझ में ना आए, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, इस पे मैं सॉल्व करा दूंगा। और पीडीएफ के लिए ये व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराया करूँगा, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, ये खुद से करना है। 18 नंबर देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से करते हैं। एक दुकानदार 1/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 3% हानि पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है, 1/3, तो 1/3 वस्तुओं को वो क्या करता है, 15% के लाभ पे 15%। ठीक है, फिर कह रहा है कि शेष वस्तुओं को, अब शेष कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये जो हर है ना, हर को नहीं, हर में से अंश को घटा दो। तो हर 3 है, अंश 1 है, इसको घटाया तो कितना आया 2, और बट्टे में हर जैसे का तैसा लिख दो। तो शेष वस्तुएं कितनी है, निकल के आ गई 2/3। शेष वस्तुओं को 3% हानि पर बेचता है, कितने पर, 3% की हानि पे, तो -3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहां एक कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें कि जो 1/3 है, इसका गुणा 15 से करा दो, प्लस कर दो, और ये 2/3 है ना, इसका गुणा -3 से करा दो। -3 से क्यों, क्योंकि ये हानि हो रही है। 15 प्लस के क्यों रखे, क्योंकि लाभ हो रहा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लो, हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस तरीके का सवाल हो
तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, बार बार देख के ये अच्छे से बैठा लेना है, इसी तरीके से इसको करना है। 3 से ये काटो कितने बार? 5 बार, तो यहाँ कितना आ गया? 5 प्लस 3 से काटा तो कितने बार? 1 बार, माइनस के 1, ये इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस के ये 2 हो जाएंगे। जब हम कोष्टक हटाएंगे तो 5, ये प्लस हो जाएगा -2, आया 3, कितने परसेंट आया? 3%। 3% का क्या होगा? इस पे प्लस का आया है तो 3% का लाभ होगा बेटा, ठीक है। 3% का क्या होगा? लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। मुझे लगता है पीछे मैं ऑप्शन नहीं टिक कर पाया हूं, ठीक है, तो आप लोग देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक दुकानदार 1/4 वस्तुओं को 12% हानि पर तथा शेष वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि ज्ञात करो। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। देखो सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह, इसको मैं और एक को करा दे रहा हूं, ठीक है, इस वाले को और एक को करा दूं, और आगे अगर इस तरीके के कोई सवाल आते हैं तो उन्हें मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। या इस वाले को आप खुद से करना, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क। अगर नहीं आता है तो मैंने पीछे बताया ही था, व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक दे दूंगा और व्हाट्सअप चैनल की भी दे दूंगा। चैनल इसलिए ज्वाइन कर लेना क्योंकि तुम्हें PDF मिलेगी क्वेश्चनों की, और व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए कि तुम्हारे जो भी डाउट हों वो आप डाउट इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला है, एक दुकानदार आधी वस्तुएं 12% लाभ पर, 1/3 वस्तुएं 9% लाभ पर, 2 बार दे दिया। चलो इसको हम खुद से ही करते हैं। ये कह रहा है कि आधी वस्तुएं यानी 1/2 वस्तुएं, 1/2 वस्तुओं को कितना? 12% लाभ पर, तो प्लस के 12। कह रहा है 1/3 वस्तुएं यानी 1/3, 1/3 वस्तुओं को क्या कर रहा है ये? 9% के लाभ पे। और कह रहा है कि शेष वस्तुएं, शेष वस्तुएं, शेष अब कैसे निकालेंगे? अब देखो 2 दे दिए तो यहां हमारी ट्रिक हो जाएगी फेल, ठीक है। यहां के लिए हम कुछ नहीं, साइड में सिंपल सा कर लेंगे, 1/2 और प्लस 1/3 को जोड़ देंगे, ठीक है। 1/2 और 1/3 को जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ के एलसीएम कितना हो गया इनका? 6, तो 2 तिया 6, 3 इधर आए, 3 दूनी 6, 2 इधर आए, कितना आ गया? 5/6। अब ये 5/6 टोटल हो गया है अब तक का। अब शेष निकालना है तो हर में से अंश को घटा दो, कितना आया? घटा के 1, और हर जैसे का तैसा 1/6, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस शेष को वो 66% हानि पर बेचता है, -66, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। इसको वो 66% की हानि पर बेचता है। चलो कर लेते हैं इसको। अब तीनों हमने कर लिए सेट। अब देखो, अब हमें क्या करना है? 1/2 गुणा 12 प्लस 1/3, ये 1/3 है ना, इसमें गुणा कर दो ये 9 से, गुणा 9 प्लस आपस में सबको जोड़ते चले जाओ, ये 1/6 है, 1/6, इसमें गुणा कर दो ये -66 से, -66। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 से काटा 6 आए, प्लस 3 से काटा 3 आए। अब यहाँ एक चीज सीधी कर दे रहा हूँ, इसको इसे काटेंगे तो -11 बार, ये माइनस इस प्लस में आके गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 11। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9, और -11, यहाँ से कितना आया बेटा? -2%। माइनस का आया है तो क्या होगी? हानि होगी ना। क्या बताया था पीछे? अगर प्लस का आए तो लाभ और संख्या माइनस की आए तो हानि, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई? 2% की हानि। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। ये भी सेम ही है, 1/3 चौथाई 20% लाभ पर, ठीक है, इसको भी कर लेना। इस पे चलते हैं। ये कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक है, नया टाइप आ गया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है तथा विक्रय मूल्य 119 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है।
ऐसे सवाल के लिए मैं बहुत एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसको ध्यान में अच्छे से रख लेना, ठीक है, अच्छे से बैठा लेना। दिया कितना है? 119, 119 दिया है, ज्यादा बड़ा हो गया ब्रूस, 119 दिया है, ठीक है। इस 119 का कुछ नहीं करना, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका जो अंतर है वो 10 आ जाए, ठीक है, इनका अंतर कितना आ जाए? 10। तो करके देखो ये कैसे हो जाएगा। देखो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, इसके दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे जिनके अंतर 10 हो? देखो एक तो हो जाएगा 17 और एक हो जाएगा 7, 17 सत्ते 119 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 10 का हो गया, ठीक है, यही बताया था। ऐसे सवालों के लिए जो संख्या दी हो उसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं कि गुणा करें तो 119 आए, लेकिन अगर उनका अंतर निकालें तो 10 आए, ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमने लिखा 17 और हमने लिखा 7, तोड़ लिया। यहां पे छोटी वाली संख्या में 10 से गुणा करेंगे, कितना आया? 70। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात, समझ आया? नहीं ना? चलो यहां नोट करके एक चीज लिखो, नोट डालो, ठीक है, नोट में लिखो एक चीज तो ये लिख लो कि दी गई संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि उनका अंतर 10 हो जाए, ठीक है। एक चीज ये लिख लो कि दी गई संख्या को, लिख लेना, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उनका अंतर 10 हो, ठीक है। दी गई संख्या को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उनका अंतर 10 हो, ठीक है, कोई दिक्कत? और अगली चीज ये याद रखनी है कि जो छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या आएगी उसमें 10 का जो गुणा करेंगे ना, 10 का गुणा, छोटी संख्या में 10 का गुणा करके करेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो देखो इन दोनों में क्या था, इन दोनों में छोटी संख्या 7 थी, तो 7 में हमने 10 का गुणा किया, कितना आया? 70। तो ये 70 हमारा आंसर हो गया। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, कुछ भी नहीं है अब इसमें, ठीक है। अब इसी का जब अगला कराएंगे ना तो देखना आपको कितना आसानी से समझ में आ जाएगा और कितने आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब देखो, अब इसको आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को, व्यंजन कर ले, यदि किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ तथा क्रय मूल्य समान है, यानी प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछा है, सेम पहले जैसा सवाल है, सवाल दिया कितना है? 171, 171 दिया है। मैंने क्या बोला था कि 171 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 171 आ जाए और उनका अंतर निकालें तो 10 हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसके दो टुकड़े बताओ कौन कौन से होंगे। ऐसे दो टुकड़े इसके, एक तो हो जाएगा 19 और एक हो जाएगा 9, 19 निम्मा 171, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक तो हो गया इसका 19 और एक हो गया 9, ठीक, 9। अब हमने पिछले में क्या बताया था कि छोटी संख्या में 10 का गुणा करके हम आंसर निकाल देते हैं। छोटी संख्या में 10 का गुणा किया, कितना आया? 90। यही 90 हमारा इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? छोटी संख्या में 10 का गुणा करके ही हम उत्तर देते हैं। ये चीज नोट पॉइंट डाल के लिख लेना इन सवालों के लिए, क्योंकि ये चीज तुम फिर भूल जाओगे, 4 दिन बाद लगाओगे ना सवाल तो भूल जाओगे कैसे बताया था। तो नोट पॉइंट जरूर डालना और अपने
नोट्स जरूर बनाते चलना, नोट्स बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर नोट्स होंगे ना तो रिवीजन करते टाइम बहुत आसानी होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर हुई हानि तथा क्रय मूल्य, हानि तथा क्रय मूल्य का मान बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, एक तो लाभ पे सवाल आते हैं। अगर लाभ वाला सवाल हो ना तो हम ऐसे उनके फैक्टर करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड निकालते हैं जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, और जब हानि की बात आती है, हानि कितने की हानि हुई है इसे, 21 की। अब इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। दो चीजें याद रख लें, लाभ और हानि वाली। जब हम लाभ वाले किए तो हमने क्या किया था, संख्या के ऐसे फैक्टर किए थे कि उनका जो अंतर है वो 10 आए। लेकिन जब हानि वाला सवाल दिया हो तो ऐसे फैक्टर करेंगे कि इनका योग 10 हो। तो पहले का 7 और 3, 7 या 21 हो गया गुणा करने पे, और ये योग 10 हो गया, तो 7 और 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें इन दोनों में 10 का मल्टीपल करना है, इसमें भी 10 का मल्टीपल करना है। ठीक, ये हमारे कितना आया 70, और ये हमारा आया 30। ठीक है, 70 और 30। ऐसे सवालों में क्या होता है कि हानि वाले में जो हमारे आते हैं वो दोनों ही हमारे उत्तर होते हैं। ठीक है, तो 70, ए ऑप्शन 70, बी 30, सी 40, डी ए व बी दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि 70 भी इसका आंसर हो सकता है और 30 भी इसका आंसर हो सकता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल में अगर लाभ दे रखा हो ना, लाभ, तो हमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं का अंतर 10 आए। अंतर कितना आए, 10। और अगर ऐसे ही सवाल में अगर हानि दे रखी हो ना, हानि, तो दोनों संख्याओं का ना योग 10 होना चाहिए। जो हम गुणनखंड करके या फैक्टर करके निकालेंगे उन दोनों संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। लाभ वाले में अंतर 10 होना चाहिए, हानि वाले में योग 10 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 24 में बेचने पर हुई हानि तथा क्रय मूल्य का मान समान है तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है, आगे भी दे रखा है तो इसको भी मैं तो होमवर्क में ही दूंगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करके लाना है। हर एक क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी करनी नहीं है। छोटी से छोटी वीडियो में रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसको तुम होमवर्क करके लाना। ना आए तो वही बात है, व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगा, वो पीडीएफ के लिए है, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो तुम्हारा डाउट के लिए है। ठीक है, वो किसके लिए है, डाउट के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% की हानि पर बेची। यदि सी ने उस वस्तु के लिए 324 रुपए दिए हों तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, कुछ नहीं करना। एक रहा ए ने बी को 20% लाभ पर बेची। ठीक है, हमने मान लिया वस्तु का मूल्य एक्स है। ठीक है, 20% लाभ पर बी को बेची तो 120 में बेची होगी। ठीक है, तो 120/100, ये ए ने बी को बेच दी इतने में। अब कह रहा है कि बी ने उसे सी को, यानी बी ने इतने में खरीदी, x गुणा 120/100 में खरीदी, और इसे 10% की हानि पे, यानी 90/100, 10% की हानि पर सी को बेच दी। अब सी को बेची है तो सी ने बी को पैसे दिए होंगे ना, तो इसमें क्या दे रखा है, सी ने वस्तु के लिए 324 रुपए दिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा 324 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी ये 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो कट गई, 2 बची। अब इसको 9 से काट दो, 9 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। देखो 9 से इसको काट दो, 9 तिया 27, कितनी बची 5, 54, 9 छिक्के 54। अब इसको 12 से कितना बार कट रहा है, 3 बार। कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 उधर गुणा करिए जाके 300। ठीक है, तो ये कह रहा है ना, तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो x का हमने ए का ही मान माना था ना, ए ने 100 रुपये माना, ए ने 100 रुपये में खरीदी, तो ये 300 रुपये में
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सत्ताईस। ठीक है, तो पीछे वाला हमारा हो गया था ना, ये नहीं 20%, 10% की हानि पे 300, हमारा ये वाला सही था। ठीक है, चलो ये कह रहा है अब अगला सवाल, ए ने बी को एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर बेची, सी ने डी को 10% हानि पर बेची। यदि डी ने सी को 2700 रुपये दिए, यानी जब डी ने सी से खरीदी तो उसने 2700 रुपये दिए, तो कुछ नहीं, यहाँ एक लिख लेंगे, माना माना वस्तु का जो मूल्य हम मानेंगे वो हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, वस्तु का मूल्य हम कितना मानेंगे, एक्स। चलो अब यहाँ हमने कैसे निकालेंगे, एक्स गुणा ए ने बी को कितना 25% लाभ पर, तो 125/100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये अब आ गया बी के पास, अब कह रहा है कि बी ने सी को 20% के लाभ पर बेची, इसने सी को बेच दी 20%, यानी 120/100 लाभ पे बेच दी, तथा सी ने डी को 10% हानि पर बेची, कुछ नहीं, गुणा 10% हानि यानी 90 और बट्टे में 100। उसके बराबर जब ये सी ने डी को बेची तो डी ने 2700 रुपये दिए, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 2700 के। ठीक, कुछ नहीं है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, इसको काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, इसको काट दो, 4 तिया 12। ठीक है, कट गया। अब 3 9 तिया कितने हो गए, 27, और 27 से ये कट गया एक बार, तो इधर कितना आया 100। 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार, तो x बराबर कितना आ गया, ये 100 उधर जाके गुणा कर देगा, तो 20 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 2000। कितना हो गया, 2000 रुपये। ठीक है, डी तो ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, कितने में, 2000 रुपये में। ए ने कितने में खरीदी थी, 2000 रुपये में। समझ आया अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है, राम ने दो वस्तुएं प्रत्येक 5000 में खरीदी। एक राम है, उसने दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 5000 में खरीदी, एक को 20% लाभ पर, एक को तथा दूसरी को 12% हानि पर बेच दिया, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसा सवाल दिया हो ना तो औसत निकाल दो। ठीक है, जो औसत आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर, 20 प्लस के ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, 20, फिर क्या कह रहा है 12% हानि पर, तो माइनस के 12, औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो +12। ठीक है, इसको चलो हटा दो, ये प्लस प्लस कुछ नहीं है, 20, एक सेकंड, औसत निकालने के लिए औसत कैसे निकालते हैं, जैसे दो संख्या हैं तो जैसे ए और बी है, ए और बी का औसत पूछे तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे और दोनों संख्याएं कितनी है, दो, दो से भाग लगा देंगे, यही होता है ना औसत निकालने का। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक को 20% लाभ पर 20, प्लस दूसरी को 12% हानि पर -12 बेच दिया जाता है, संख्याएं दो हैं तो बट्टे में 2 का भाग लगाएंगे। चलो अगले में देखो, ये हो गया 20, ये माइनस बाहर आएगा तो -12 और बट्टे 2, इन दोनों का कितना आया, 8/2, 2 से काट दो, कितना आया 4%। ये 4 आया किसका है, प्लस का, प्लस का आया है तो क्या होगा यहाँ पे, लाभ। बताया था ना, संख्या प्लस की आए तो लाभ और माइनस की आए तो हानि। सिंपल, इस तरीके का सवाल दिया हो तो कुछ नहीं करना, दोनों जो लाभ या हानि दिए हुए हैं उनका औसत निकाल के, चाहे 3 दिए हो चाहे 4 दिए हो, औसत निकाल के जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 3 वस्तुएं प्रत्येक को 4750 में खरीदी
उनको क्रम से 10%, उनको क्रम से 10% लाभ, 4% लाभ तथा 20% हानि पर बेचा, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। अब देखो इसमें 3 दे दी, कुछ नहीं, औसत निकालना है। पहली को 10% लाभ पर तो +10, दूसरी को 4% लाभ पर तो +4, और तीसरी को 20% हानि पर तो -20। और बट्टे में क्या होगा? 3। 3 क्यों? क्योंकि संख्याएं कितनी है? 1, 2 और 3। ओके, ये कितना हो गया? 14। ठीक है, तो यहाँ 14 - 20/3। ठीक है, 14 में से 20 में से 14 गए तो -6 बचे, और बट्टे में कितना है? 3। 3 से ये दिया तो क्या हुआ? -2। अब संख्या काय की आई है? माइनस की। जब माइनस की आई है तो यहाँ क्या होगा? हानि होगी। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अभी पीछे ही बताया था, चाहे 3 दे दे चाहे 4 दे दे, औसत निकालो और भाई हमारा आंसर है। अगर आंसर प्लस में आता है तो लाभ हो रहा है, माइनस में आ रहा है तो हानि हो रही है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला कह रहा है, 2 वस्तुएं प्रत्येक को 5,000 में बेची गई, प्रत्येक 5,000 में बेची गई। यदि उनमें से एक पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि हुई हो तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए जब ये देखो, पिछले सवाल थे उनमें क्या बात कर रहा था? ये खरीदने की। यहाँ क्या बात हो रही है? बेचने की। जब बात बेचने की हो और लाभ और हानि बराबर दिए हों तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि x² / 100% की हानि। ऐसे सवालों में हमेशा लॉस होता है, एक चीज याद रखो, ऐसे सवालों में हमेशा लॉस। यहाँ बेचने की बात करें और लाभ और हानि का मान बराबर दिया हो तो ऐसे सवालों में ना हमेशा से ही हानि होती है। तो x², x का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बट्टे 100। 10 का स्क्वायर होता कितना है बेटा? 100, बट्टे में कितना? 100। 100 से 100 कितना आया? 1। तो 1% की क्या हुई है? हानि। ठीक है, 1% की क्या हुई है? हानि। इसको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। जितना इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये समझ में आएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेथड से जाओगे लंबे हो जाते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में फिर से आपसे यही विनती करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। एक दुकानदार ने कहा कि 3 खरीदें और 2 वस्तु फ्री में ले जाएं। एक दुकानदार ने क्या कहा कि 3 तो खरीदो और 2 वस्तु फ्री में ले जाओ, तो बताइए दुकानदार ने कितनी छूट दी? ऐसे सवाल बन जाते हैं और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये देखो फ्री कितनी दी है? 2 वस्तु फ्री दे रहा है, 2 वस्तुएं फ्री में दे रहा है ना, तो ये तुम्हें 2 का ही तो लाभ हो रहा है। ठीक है, 2 वस्तुएं फ्री में दे रहा है तो 2 वस्तुएं तुम कहाँ रखोगे? ऊपर। टोटल वस्तुएं वो तुम्हें कितनी दे रहा है? देखो 3 तो वो पैसे से तुम खरीद रहे हो, 2 तुम्हें वो फ्री में दे रहा है, टोटल दे कितनी रहा है? 5। तो 3 + 2 दे रहा है। ठीक है, कितनी दे रहा है? 3 + 2। और छूट के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीपल कर देंगे। इतना तो आता ही है, ये चीज बस सीखनी है कि जो वस्तु फ्री में दे रहा है वो ऊपर और कितनी वस्तुएं तुम्हें दे रहा है वो सब नीचे। तो 2 और बट्टे कितनी होगी? 5 और गुणा में कितना? 100। 5 दूनी 10, 20 और 20 दूनी कितना हो गया? 40। तो वो तुम्हें कितने की दे रहा है? 40% की छूट दे रहा है। क्लियर? कितने की छूट दे रहा है? 40% की छूट दे रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? 40% की क्या दे रहा है बेटा? छूट दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन सही हो गया। ऐसा सवाल दिया हो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये देखना है कि कितनी वस्तुएं तुम्हें फ्री में मिल रही हैं, मुफ्त में कितनी मिल रही हैं, वो तो ऊपर रखनी है। मुफ्त में यहाँ 2 मिल रही थी, 2 हमने ऊपर रख दिया। अब कितनी वस्तुएं तुम साथ ले जा रहे हो,
तो भाई 3 के तो पैसे दे रहे हो, खरीद रहे हो, 2 मुफ्त मिल रही हैं, तो टोटल तुम्हें कितनी मिल रही हैं वस्तुएं? 5 लेके जा रहे हो ना, टोटल 5 लेके जा रहे हो। तो वो 5 हमने नीचे रखा, ये 3 + 2 5। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, इसको सॉल्व किया तो कितनी छूट आई? 40% की। ठीक है, ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,